हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों? एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम हब में। तो दोस्तों, इस बार मैं लेके आ गया हूं आपके लिए परीक्षा वाणी के जो एमसीक्यूज हैं, चैप्टर वाइज लेके आऊँगा। और आज मैं लेके आया हूं पहला ही जो हमारा दूसरा चैप्टर है परीक्षा वाणी का, उसके हम एमसीक्यूज आज करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि जो हमारे परीक्षा वाणी है उसका जो पहला चैप्टर है वो स्टार्टिंग जो 80 से 83 के बीच में जो पन्ने हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, दूसरा चैप्टर हमारा दिया गया है राजनीतिक प्रशासन वाला, उसमें जिसमें कि हमारे राज्य पुष्प राज्य से संबंधित जो भी जानकारी है वो वाला दिया गया है। उसी के आज चैप्टर 2 के हम एमसीक्यूज करने वाले हैं, जिनकी संख्या 77 से 80 के बीच में रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो ये आधे घंटे का या 25 मिनट का जो वीडियो रहने वाला है, ये आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसलिए आपको 22 तारीख जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होने वाला है उससे पहले या पटवारी के एग्जाम से पहले, जिनका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम नहीं है वो पटवारी के एग्जाम से पहले इस वीडियो को बिल्कुल देख लें, क्योंकि ये एक रामबाण इलाज रहने वाला है हर पेपर के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं। कितने बच्चों ने अभी, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने परीक्षा वाणी अभी कंप्लीट नहीं करी है, तो उनके पास अगर इतना टाइम नहीं है कि वो कंप्लीट करें तो इन एमसीक्यूज को लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। और हाँ दोस्तों, आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको मेरे द्वारा जो इम्पोर्टेंट क्लासेस दी जा रही हैं, यूके एसएससी, यूके पीएससी और इम्पोर्टेंट फैक्ट वाली न्यूज़ें जो बहुत हमारे आयोग के द्वारा जो बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं, उससे रिलेटेड न्यूज़ आपको दी जाएगी मेरे द्वारा। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें और इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब इसमें मैं आपको परीक्षा वाणी का चैप्टर 2 के एमसीक्यूज यहाँ पर करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और आपको उसको पहले लगाना है और मैं तो उसका आंसर दे ही रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है परीक्षा वाणी का, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? तो इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, बताइए आप। और अब मैं थोड़ी देर बाद इसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो हमारा राज्य पक्षी कौन है? मोनाल। ठीक, अगला है हमारा उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। तो उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है वो क्या है? ठीक है, मैं थोड़ा देर का टाइम लूँगा, उसके बाद आपको आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या होगा? ब्रह्म कमल। ठीक है, अगला है अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य किस जनपद में अवस्थित है? तो अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर अवस्थित है? तो ये है हमारा कहाँ पे? आशा करता हूँ आपने आंसर लगा लिया होगा। तो इसका आंसर मैं दे रहा हूँ कहाँ? पिथौरागढ़ में। और अगर यहाँ पे बात करूँ अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। ठीक हो गया। अगला है हमारे पास राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है। तो राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है? तो ये है हमारा आलू। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, आप सामने देख भी सकते हैं कि यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि पीसीएस हमारा जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। यहाँ पर यूडीए एलडीए प्रारंभिक में पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके पेपर्स के लिए। अगला यहाँ पर दिया गया है पाँचवा क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में कांचुला खर्क है। तो उत्तराखंड में कांचुला खर्क क्या है? कांचुला खर्क क्या है? कांचुला खर्क क्या है? हमारा कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र क्या है? हमारा कांचला खर्क है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कांचला खर्क कहाँ पर है, तो ये है हमारा चमोली ज़िले में। कहाँ पर है? चमोली ज़िले में है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक हो गया। अगला छठा क्वेश्चन है, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो उत्तराखंड में जो राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की जो प्रजातियां पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं कितनी? 24। अगर भारत में बोलूँ तो भारत में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 210। ठीक है, अगला सातवां क्वेश्चन है हमारा, राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फूल कब उगते हैं आज इस पे? फरवरी से अप्रैल के बीच में क्या होते हैं? राज्य वृक्ष हमारा जो हमारा बुरांस है उसमें फूल खिलने का समय होता है। अगला आठवां क्वेश्चन है, राज्य में कुल कितने ज़िले हैं? तो उत्तराखंड जो हमारा राज्य है उसमें कुल कितने ज़िले हैं? तो वो हैं हमारे कितने ज़िले? 13 ज़िले हैं। ठीक हो गया। नौवां क्वेश्चन है, किस तिथि को राज्य का नाम उत्तराखंड से उत्तराखंड कर दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर में आता है। तो उत्तराखंड का जो हमारा उत्तरांचल है उसका नाम उत्तराखंड कब किया गया था? 1 जनवरी 2007 को। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ हमारा राज्य उत्तराखंड कब बना था, तो 9 नवंबर 2000 को
हमारा उत्तराखंड जो हमारा उत्तरांचल राज्य है उसको बनाया गया था, ठीक है। और 1 जनवरी 2007 को क्या हुआ था, इसका नाम उत्तरांचल से करके उत्तराखंड कर दिया गया था। अगला हमारे पास है 10वां क्वेश्चन, नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया था। तो उत्तराखंड जो स्वरूप में आया था, कब आया था, अभी ऊपर बता दिया है मैंने। जो उत्तराखंड बना था हमारा नया राज्य, तो हमारा आया था 9 नवंबर 2000 को हमारा क्या हुआ था, जिसे हम उत्तराखंड कहते हैं, पहले इसका नाम उत्तरांचल था, इसको बनाया गया था। ठीक हो गया। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो अनुसूचित उत्तराखंड में जो अनुसूचित जनजाति की जो सीटें हैं वो कितनी हैं, हमारी टोटल 2 सीटें हैं। एक है हमारी नानकमत्ता, दूसरी है हमारी क्या, चक्राता। एक क्या है हमारी इसमें, नानकमत्ता। और नानकमत्ता किस कहाँ पर आता है, उधम सिंह नगर में। जबकि चक्राता कहाँ पर आता है, हमारा देहरादून में। ठीक है, दून में हमारा चक्राता आता है। अगला अगर मैं बोलूँ 12वां क्वेश्चन, तो 12वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नीचे 2 व्यक्त किए गए हैं, इन कथनों को हमने वो करना है। ठीक है, ये कह रहा है उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं। ठीक है, सही है। राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है। ठीक हो गया। दोनों के दोनों क्या हैं, मतलब हमारे के दो, हमारे जो उत्तराखंड राज्य है इसमें 2 सदनीय विधायिका है। ठीक हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि जो हमारा उपरोक्त कथन ए है, हमारा कथन वो बिल्कुल सही है। ये सही है कि हमारा उत्तरांचल जो राज्य है उसमें विधायिका में कुल सदस्य हैं, 70 सदस्य हैं। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है कि उत्तराखंड राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक हो गया। अगला हमारा यहाँ पर 13वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरांचल का जिला नहीं है। तो कौन सा जिला उत्तराखंड में नहीं है, उत्तरांचल में, तो देखो रुद्रप्रयाग है, उधम सिंह नगर है, बागेश्वर है, लेकिन रुड़की हमारा कोई जिला नहीं बल्कि ये क्या है, शहर का नाम है। ठीक है, नगर निगम भी है हमारा। ठीक। अगला 14वां क्वेश्चन है हमारा, उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। तो ये बोला कि जो हमारी ग्राम सभा की स्थापना की जाती है हमारे राज्य में किसके द्वारा की जाती है, तो ये किसके द्वारा की जाती है, हमारे राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है। अगला 15वां क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्य के कितने नगरों में नगर निगम हैं। तो मैंने अभी आपको हाल ही में ये क्वेश्चन पटवारी में भी आया हुआ है। तो उत्तराखंड राज्य में नगर निगम कितने हैं, 8 हैं। ठीक है। और यहाँ पर अगर अब वर्तमान में हम कहें, वर्तमान में हमारा 9वां नगर निगम जो हमारा 31 दिसंबर 2021 को हमारा जो श्रीनगर है उसको भी नगर निगम बनाने की घोषणा करी गई है। ठीक है। अब देखने वाला बात होगा कि इसका आंसर, अब तो पटवारी का पेपर लीक हो चुका है तो उससे हम उसका आंसर नहीं देख पाएंगे, लेकिन इसका आंसर हम 9 होगा। ठीक है, जहाँ तक अभी तक ये क्वेश्चन था यहाँ पर हमारे 8 नगर निगम थे। 16वां क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, उत्तरांचल के किसी नगर निगम का प्रमुख व्यवसाय। ठीक है। अब बोला है इसमें ऑप्शन ए दिया गया है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, उत्तरांचल के किसी नगर निगम का प्रमुख, जो हमारा नगर प्रमुख होता है ना, हम जैसे महापौर बोलते हैं, जो नगर प्रमुख होता है वो कैसे चुना जाता है, तो कैसे चुना जाता है हमारा, आपने देखोगे जो हमारा नगर प्रमुख बनता है जिसे हम बोलते हैं महापौर, उसका जो होता है स्थानीय जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ठीक है। अब ये भी ध्यान रख लेना कि 2016 से जो हमारे नगर प्रमुख जो होते हैं उनको महापौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महापौर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। ठीक है, 2016 से जो इसका नाम रखा जाएगा महापौर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग है। तो कौन सा आयोग बनाया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, देखिए यूडी प्री में पूछा भी गया है ये। ठीक है, इसके लिए हमारा कौन सा आयोग बनाया गया था, वो बनाया गया था हमारा दीक्षित आयोग। कौन सा आयोग बनाया गया था, दीक्षित आयोग। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन, उत्तरांचल राज्य के गठन की तिथि है। तो उत्तरांचल राज्य का जो गठन हुआ था, मैंने अभी ऊपर बताया भी था कि 9 नवंबर 2000 को हमारा क्या था, उत्तरांचल राज्य बनाया था 9 नवंबर 2000 को। और वहीं पर अगर उत्तरांचल का राज्य का उत्तराखंड नाम करा गया था, वो करा गया था हमारा कब, 1 जनवरी 2000 को। अगला क्वेश्चन है 19वां, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है। तो कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है, देखिए आप अपना आंसर दीजिए, फिर मैं इसका आंसर दूंगा। कौन सा नहीं है, तो इसमें से नहीं है हमारा कौन सा, बिजनौर। ये कहाँ आता है, यूपी में। अगला क्वेश्चन है 20वां, उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए कितना % का आरक्षण दिया गया है, तो वो दिया गया है कितना, हमारा 30% का आरक्षण।
अगला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन, उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। तो जो हमारा एक सदस्य नामित होता है, जो हमारा कहाँ से होता है, इसको क्या आता है, एंग्लो इंडियन से। किसको क्या आता है, एंग्लो इंडियन। ठीक हो गया, हमने बोलते हैं आंग्ल भारतीय, और ये हमारे पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, कि हमारे वर्तमान में जो मतलब लास्ट हमारे अंतिम जो हमारे एंग्लो इंडियन सदस्य थे उनका नाम क्या था। ठीक है, ये हमारे में आया था क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारा विधानसभा में एक सदस्य नामित होता है वो किस में होता है, एंग्लो एंग्लो इंडियन से। अब तो इसका पद समाप्त कर दिया गया है। अगला हमारा 22वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है। तो उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है हमारा, उत्तराखंड हमारा 27वां राज्य है। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय हमारा कहाँ पर है, नैनीताल में। 24वां क्वेश्चन है, राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है। तो उच्च न्यायालय में जो अध्यक्षों की संख्या कितनी है, हमारी 8 है। वर्तमान में अगर मैं बात करूँ, प्रेजेंट में जो हमारे हाईकोर्ट, जो हमारा नैनीताल हाईकोर्ट है, उसमें हमारे जो न्यायाधीश है वो टोटल 9 हैं, 8 + 1। ठीक है, अगला हमारा रहेगा 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है। तो कौन गढ़वाल मंडल में नहीं आता है, गढ़वाल जिले में नहीं, जो गढ़वाल मंडल है उसमें कौन नहीं आता है। देखो, उत्तरकाशी आता है, हमारा बागेश्वर हमारा आता है, पौड़ी हमारा आता है, जबकि रुद्रप्रयाग हमारा किस में आता है, हमारा हमारा कुमाऊं में आता है। ठीक हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है ये, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में भी आया था। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो उनका नाम था क्या, हमारा नित्यानंद स्वामी। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, हर बार आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आरक्षण जो हमारे महिलाओं को दिया गया है पंचायतों में, तो वो दिया गया कितना, हमारा 50%। ठीक है, कब से दिया गया है, 2008 से दिया गया है। ठीक है, डेट भी एक बार पूछी गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलता है। हमने बताया ना अभी कि उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है मोनाल है, तो ये कितनी ऊंचाई पर मिलता है हमें, ये मिलता है हमारा, जो उस समय पीसीएस ने जो इसका आंसर दिया था 2010 में, वो दिया गया है 8,000 से 20,000 फीट तक। ठीक हो गया, मोनाल हमको मिलता है। अगला है हमारा 29वां क्वेश्चन, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है। तो ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है, भगवान शिव को। ठीक हो गया ना, हमने बोलते हैं कि जो केदारनाथ मंदिर है वहाँ पर रोज एक ब्रह्म कमल फूल लाया जाता है, जिसको कि सभी भक्त दर्शनों को प्रसाद के रूप में इसको दिया जाता है। ठीक है, उसके एक एक टुकड़े को। ठीक है, तो इसलिए याद रखना कि ब्रह्म कमल किसको चढ़ाया जाता है, भगवान शिव को। अगला 30वां क्वेश्चन है, 2011 में सृजित राज्य का नया विभाग कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो है हमारा कौन सा, आपने अपना आंसर दे दिया होगा, मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। इसका आंसर होगा सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन व जनसेवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 31वां क्वेश्चन, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन थी। तो राज्य विधानसभा की जो पहली उपाध्यक्ष थी वो थी हमारी कौन, विजया बर्थवाल। अगला 32वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी है। तो उत्तराखंड की जो पहली राजभाषा है, ठीक है, वो तो हिंदी है, लेकिन जो दूसरी उत्तराखंड की जो राजभाषा है वो है संस्कृत। और कब से है, ये भी बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2010 से संस्कृत को उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है हमारा 33वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का द्वितीय राजभाषा है। तो उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है, मैंने अभी बता दिया ऊपर को, हमारी संस्कृत है। 34वां क्वेश्चन है, सूचियाँ सुमेलित कीजिए, मतलब इसमें मिलान करना है। ठीक है तो यह दिया गया है कि ये मतलब कौन सा जो हमारे ये दिए गए हैं, मतलब जो विकास खंड कहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए आप यहाँ पे हवालबाग, हॉलबाग कहाँ पर आता है, हमारा अल्मोड़ा में आएगा। ठीक, और उसके बाद में कहा डुंडा। ठीक है, डुंडा हमारा उत्तरकाशी, ओखलकांडा हमारा नैनीताल में आता है। ठीक है, और खानपुर हमारा हरिद्वार में आता है, और डुंडा हमारा उत्तरकाशी में आता है। ठीक हो गया, तो इसको आप लगा लेंगे। देखिए इसका आंसर क्या रहने वाला है, हवालबाग हमारा डी है, तो पहले का जिसमें डी रहेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर रहेगा ये सी वाला, इसका आंसर हो जाएगा 4A2 3 वाला। अगला हमारा 35वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले हैं। हर बार का एवरग्रीन क्वेश्चन है, हर पेपर में पूछा जाता है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल हमारा चमोली का है, और सबसे कम क्षेत्रफल हमारा किसका है, सबसे कम क्षेत्रफल हमारा रुद्रप्रयाग का है।
ठीक है दोस्तों, ये बहुत हमेशा पूछा गया क्वेश्चन नहीं है ये, ऐसा नहीं कि सॉरी यहाँ पर क्षेत्रफल मैं गलत बोल गया हूँ, ये गलत होगा यहाँ पे, चमोली नहीं होगा इसका, सॉरी चमोली इसका आंसर होगा। सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल चमोली का है, लेकिन सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? चंपावत का है, जो कि हमारा है 1766 वर्ग किलोमीटर। सॉरी दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा, सर्वाधिक उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल वाला जिला है वो चमोली है, 8030 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, और सबसे कम जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो है हमारा किसका? चंपावत का, 1766 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला हमारा 36वां क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा होगा? तो यहाँ पर देख लीजिए, जो सबसे ज़्यादा मैंने अभी बताया था चमोली का होता है, फिर उत्तरकाशी का है हमारा, फिर उसके बाद पिथौरागढ़, फिर पौड़ी गढ़वाल, फिर नैनीताल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला 37वां क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड राज्य की 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें ऐसी मतलब कि हमारा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो उत्तराखंड की जो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो हैं हमारी कितनी? हमारी 1 है। ठीक है, कितनी है? 1। और वो कहाँ की है? हमारी अल्मोड़ा की सीट जो है हमारी किसके लिए है? अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अगला 38वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पहले राज्यपाल थे, तो उत्तराखंड के जो पहले राज्यपाल थे वो थे हमारे कौन? सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पहले राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला, दूसरे राज्यपाल हमारे सुदर्शन अग्रवाल, तीसरे राज्यपाल हमारे BL जोशी, चौथे राज्यपाल हमारे राज्यपाल जो थी श्रीमती मार्गरेट आल्वा, और मार्गरेट आल्वा हमारी पहली महिला राज्यपाल भी रही थी। दूसरी महिला राज्यपाल कौन सी थी? बेबी रानी मौर्य। ठीक हो गया। अगला हमारा 39वां क्वेश्चन है, पंचायतों में महिलाओं के कितनी % आरक्षण दिया गया है? मतलब ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि पंचायतों में जो महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है वो कितना % है हमारा पंचायतों में? वो है हमारा 50%। 40वां क्वेश्चन है, राज्य सेवा में SC ST व OBC को आरक्षण दिया गया है। तो राज्य सेवा में जो SC ST OBC को आरक्षण दिया गया है, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि जो हमारे SC के लिए जो आरक्षण है वो हमारा कितना है? 19% है। ST के लिए आरक्षण है वो हमारा 4% है, और ST के लिए OBC के लिए है ये, तो हो गया हमारा 19% आरक्षण SC के लिए, 14% आरक्षण ST के लिए, और 4% आरक्षण हमारे ST के लिए। ठीक हो गया, 14% आरक्षण हमारा OBC के लिए दिया गया है, मान्य है। अगला 41वां क्वेश्चन है हमारा, राज्य सेवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया गया है। तो जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी और जो हमारे राज्य आंदोलनकारी हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए जो आरक्षण दिया गया है वो दिया गया है 2% का, और जबकि राज्य आंदोलनकारियों को जो आरक्षण दिया गया है वो दिया गया है हमारा 10% का। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में भूतपूर्व सैनिकों व विकलांग खिलाड़ियों को दिया गया आरक्षण कितना है? तो भूतपूर्व सैनिकों को जो आरक्षण दिया जाता है 5% का, और जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको दिया जाता है आरक्षण 4% का। ठीक है, भूतपूर्व सैनिकों को कितना जाता है? 5% का। अगला हमारा है 43वां क्वेश्चन, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर जिले सृजित किए गए थे। तो ये पूछ रहा है कि डायरेक्टली कि रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर जिले हैं कब बनाए गए थे? तो आपने आंसर इसका चूज कर लिया होगा। मैं इसका आंसर दे रहा हूँ 1997 में। ठीक है, 1997 में इनको सृजित किया गया था। अगला हमारा 44वां क्वेश्चन है, किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं? तो किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं? तो ये हैं हमारे कहाँ पे? हमारे पौड़ी में। ठीक हो गया, सबसे कम गांव जो है हरिद्वार में है। अगला हमारा 45वां क्वेश्चन है, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय है वो है हमारा पौड़ी। ठीक हो गया। अगला है 46वां क्वेश्चन, राज्य में राजस्व पुलिस की व्यवस्था कब करी गई थी? तो राज्य में, उत्तराखंड राज्य में जो राजस्व पुलिस जिसको हम बोलते हैं ना पटवारी, उसकी व्यवस्था करी गई थी कब? 1874 से। किसने करी थी? हेनरी रैमजे के द्वारा करी गई थी। हेनरी रैमजे के द्वारा करी गई थी। ठीक है, रैमजे के द्वारा करी गई थी। अगला हमारा है 47वां क्वेश्चन, वो भी हमारा क्या है? इनमें से तहसीलों में सम्मिलित करना है कि कौन सी तहसील सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे है टिहरी धनसाली सही है, देहरादून विकासनगर सही है, और यहाँ नहीं पूछा है। ठीक है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो चमोली मोरी और पिथौरागढ़ बेरीनाग बिल्कुल सही है, लेकिन चमोली मौरी में नहीं है। ये कहाँ पर है? ये चमोली जो हमारी मोरी है ये उत्तरकाशी में आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारी कौन सी सम्मिलित नहीं है? चमोली मोरी वाली। ठीक है, मोरी जो है उत्तरकाशी में आता है। निम्नलिखित जिलों व ब्लॉकों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? अल्मोड़ा सल्ट बिल्कुल सही है,
हरिद्वार गरुड़ बिल्कुल गलत है। गरुड़ जो है हमारा हरिद्वार में नहीं आता है, ये कहाँ आता है, बागेश्वर में आता है। ठीक है, अगला हमारा 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा क्षेत्रफल, अभी ऊपर बार बार बताया गया है क्वेश्चन, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सा है, चमोली का है। लेकिन इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है, तो मैंने बताया था कि इसमें सर्वाधिक किसका होगा, हरिद्वार का होगा, क्योंकि हरिद्वार का जो क्षेत्रफल है वो 2360 है। कितना है, 2360, ये कितना है, इसका क्षेत्रफल है। ठीक हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था कि पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या था, हमारा मार्गरेट आल्वा। ठीक हो गया। दूसरी कौन है, बेबी रानी मौर्य। 51वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं उसमें, हमारे विधानसभा में, तो मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 1। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 52वां, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है। तो लोक सेवा आयोग जो अपनी रिपोर्ट सौंपता है, किसको सौंपता है, राज्य के राज्यपाल को। 53वां क्वेश्चन, उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। तो उत्तराखंड के मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है, इसकी संख्या हो सकती है 11। ठीक है, वर्तमान में 10 हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 54वां, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं, जो हम बोलते हैं ना शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनके लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो वो हैं हमारी कितनी, हमारी इसमें सीटें हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, हमारी जो अनुसूचित जनजातियां होती हैं, मैंने अभी आगे आपको बताया हुआ था कि नानक मत्ता और हमारा चक्राता क्या है, उत्तराखंड विधानसभा में 2 सीटें आरक्षित हैं। और आज दोस्तों मैंने अभी ऊपर एक क्वेश्चन बताया हुआ था कि उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में जो अधिकतम संख्या हो सकती है, वो मेरे दिमाग से थोड़ा अभी मतलब निकल गया था, वो इसमें अधिकतम संख्या हो सकती है 12। इसका आंसर क्या होगा, 12 होगा, 11 गलत होगा ये। लेकिन हाँ 11 इसमें क्या है कि वर्तमान में जो 11 हमारे मंत्रिपरिषद में सदस्य हैं। ठीक हो गया। अगला हमारा 55वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे। बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, पीछे भी आ चुका था, सुरजीत सिंह बरनाला। 56वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। तो अभी पीछे बताया था कहाँ से नामित किया जाता है, एंग्लो इंडियन से। ठीक है। अगला 57वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प है। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इससे आपका ही अच्छा हो रहा है कि रिपीट आपका भी रिपीट हमारा क्या हो रहा है, रिवीजन होते जा रहा है। ठीक है। क्या है उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प, वो है हमारा ब्रह्म कमल। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, कब लागू हुआ था राष्ट्रपति शासन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हुआ था हमारा कब, 27 मार्च 2016 को। और यहाँ पर आगे पूछ सकता है कि उस समय हमारा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन था, तो हमारे श्री हरीश रावत जी हमारे क्या थे उस समय मुख्यमंत्री थे। 59 क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के पहली महिला उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पटवारी में पूछा गया था, तो कौन था, उत्तराखंड के जो पहले पुलिस महानिदेशक थे वो थे हमारे कौन, अशोक कांत शरण जी। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ से 60 क्वेश्चन है, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ। तो उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड करा गया था कब, 1 जनवरी 2007 को। अगला 61 क्वेश्चन है हमारा, मोनाल किस राज्य का पक्षी है। तो मोनाल किस राज्य का पक्षी है, तो मोनाल है हमारा, याद रखना कि हमारा उत्तराखंड का तो राज्य पक्षी है ही है, लेकिन हमारे अलावा क्या बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश और हमारा उत्तराखंड का, हिमाचल प्रदेश का भी हमारा क्या था, ये राज्य पक्षी था। जबकि जम्मू कश्मीर का हमारा क्या था, ये सॉरी जम्मू कश्मीर का नहीं, हमारे क्या हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड का क्या है, राज्य पक्षी है हमारा कौन, मोनाल। अगला क्वेश्चन है 62वां क्वेश्चन, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे, वो थे हमारे कौन, सुरजीत सिंह बरनाला जी। उत्तराखंड में कितने विकास खंड हैं, बहुत बार क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड में वर्तमान में विकास खंडों की संख्या कितनी है, तो ये है हमारी विकास खंड। तो यहाँ पर दिया गया है उत्तराखंड में कुल कितने विकास खंड हैं। तो उत्तराखंड में विकास खंडों की संख्या कितनी है, तो वो है हमारे 95। अगर बात करी जाए यहाँ पर हमारे विकास खंड 95 हैं और ब्लॉक हैं, ब्लॉक को ही विकास खंड कहा जाता है। 64वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल है। तो उत्तराखंड राज्य का जो राजकीय खेल है वो है हमारा फुटबॉल, कब से, 2011 से। ठीक हो गया। अगला 65वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है। उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष बुरांस, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल बैडमिंटन, बिल्कुल गलत है, अभी बताया गया था क्या है, फुटबॉल है, कब से, 2011 से। अगला 66वां क्वेश्चन है,
उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं यहाँ पे? लोकसभा की हैं हमारी 5 सीटें और राज्यसभा की हैं हमारी कितनी? 3 सीटें। ठीक है। अब आता है 68वां क्वेश्चन। उत्तराखंड का मान्य है जो हमारा हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट पूछ रहा है कि कहाँ पर है, मतलब हमारा जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है? तो वो है हमारा कहाँ पर? नैनीताल में है। अब जिसको कि हल्द्वानी शिफ्ट किए जाने की बात कही जा रही है, आपने सभी ने सुना होगा, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया था। अगला हमारा 69वां क्वेश्चन है, कुमाऊँ के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो कितने जनपद करते हैं? वो इनमें से, इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। और कितने करते हैं अगर बात करूं तो वो करते हैं हमारे कितने? 4 जिले कुमाऊं मंडल के गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं। अगला क्वेश्चन है 70वां क्वेश्चन, 70 नंबर का। ये क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पहले मुख्य सचिव कौन थे? तो वो थे हमारे कौन? अजय विक्रम सिंह। ठीक है। 71वां क्वेश्चन है, कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं? तो कुमाऊं मंडल में जिलों की संख्या है 6। अगर वहीं बात करूं गढ़वाल में, तो गढ़वाल में कितने मंडल हैं? गढ़वाल मंडल में कितने हैं? वो हैं हमारे 7। ठीक हो गया। अगला हमारा अगर बात करें 72 क्वेश्चन, तो वो है उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है। उत्तराखंड की जो दूसरी राजभाषा है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, संस्कृत है, पहली हिंदी है और 2010 से संस्कृत को क्या करा गया है? उत्तराखंड की राजभाषा बनाया गया है। 73वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का राज्य पशु है? बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, कस्तूरी मृग। मोनाल क्या है? राज्य पक्षी है। ठीक हो गया। उत्तराखंड का राज्य पुष्प है, तो वो है हमारा ब्रह्म कमल। 75वां क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। तो राज्य के लिए जो महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, कौन करता है? वो करता है हमारा राज्य का हमारा राज्यपाल। 76वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में नगर निगमों का मेयर का चुनाव होता है। पहले भी बता चुका हूँ बहुत बार कि जो उत्तराखंड, जो हमारा कोई भी राज्य होगा उसमें नगर निगम का जो मेयर का चुनाव होता है, उसका चुनाव कौन करता है? जनता करती है प्रत्यक्ष रूप से। कब से? और याद रखना, जो हमारे मेयर होता है उसी को मैंने बताया था अभी कि उसको क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है। कब से? 2016 से इसको महापौर नाम दिया गया है। अगला हमारा है 77वां क्वेश्चन, कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था? तो कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था? 1994। अगर यहीं पर बात करूं मैं, इसका आंसर यूके ये इसमें दिया गया था 1994, नहीं तो कौशिक कमेटी 1993 बनी थी। और क्या हुआ था? 1994 में से क्या करी थी? रिपोर्ट सौंपी थी। क्या करी थी? रिपोर्ट सौंपी थी। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने परीक्षा वाणी का जो चैप्टर नंबर 2 है उसको कंप्लीट, इसके जो एमसीक्यूज इसमें दिए गए हैं परीक्षा वाणी में, वो हमने लगा लिए हैं। ठीक है दोस्तों। तो आपको इसको एक बार प्लीज़, इसको एक बार रिवीजन करना है पेपर से पहले कैसे भी करके। ठीक है। जब भी आप कोई फ्री वर्क करते हैं, जब कोई काम कर रहे हैं या कुछ, मतलब कभी कुछ ऐसे फ्री में आपको पढ़ने का मन नहीं करता है, तो आपको उस समय इस चीज़ों को लगाना है, क्योंकि इसमें हम पूरा आपको परीक्षा वाणी के जो पूरे के पूरे क्वेश्चन है वो करवा रहे हैं, इसलिए आपको इसको करना ही करना है। ठीक है दोस्तों। तो ये अगर आपको थोड़ा सा भी आपको ये मदद करेगा तो आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिससे कि आपके लिए मैं ऐसी ही आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहूं। ठीक है दोस्तों। परीक्षा वाणी के हम एक एक करके क्लासेज यहाँ पर लाते रहेंगे, आप उनको देखिए और उन वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस जैसे ही मैं अपनी अब नई वीडियो डालूंगा तो आपको उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो आप अपनी पढ़ाई को करते रहें और अपने पेपर के लिए तैयार रहें। ठीक है दोस्तों। तो आप पढ़िए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।